दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों आप सभी के विशेष मार्ग पर आज एक बार फिर आपके समक्ष रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022। आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में आपकी ग्रुप डी की परीक्षा चल रही है। आप सभी को यह जानने की उत्सुकता बिल्कुल जागृत होती है कि आज की शिफ्ट में कौन सा पेपर किस तरह से हुआ है। तो बिल्कुल उसके संदर्भ में बेहतरीन तरीके से आज से एक मुहिम शुरू की जा रही है कि जितने भी आप सभी के किसी भी शिफ्ट में आपके एग्जाम हो रहे हैं तो सभी शिफ्ट के एग्जाम को धीरे धीरे अपने चैनल के माध्यम से हम कवर करने का प्रयास करेंगे। आपके समक्ष बेहतरीन तरीके से 2 सितंबर में जितने भी शिफ्ट मींस तीनों शिफ्ट के पेपर आप सभी के समक्ष जो एनालाइज करने वाले हैं, यहाँ देख भी पा रहे हैं 2 सितंबर ऑल शिफ्ट के पेपर आपके समक्ष रखे गए हैं। साइंस जीके करंट अफेयर्स की एक बेहतरीन श्रृंखला आप सभी के समक्ष प्रोवाइड की जा रही है। संपूर्ण एनालिसिस बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा जो है आपने फॉर्म को भरा है तो बिल्कुल आपको इस पेपर का संपूर्ण एनालाइज करके जाना चाहिए, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमेशा रिपीट होते आ रहे हैं। तो बिल्कुल उस क्वेश्चंस को आपके समक्ष जाना बिल्कुल अनिवार्य है। तो चलिए हम बिना समय गंवाए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा जो लोग रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आपके समक्ष देखिए श्रृंखला रखी जा रही है। जूम करने का प्रयास करते हैं। सबसे ऊपर लिखा जा रहा है आपका पहला क्वेश्चन आपके समक्ष स्क्रीन पर दिख रहा है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, देखिए हम सिर्फ आपको आंसर बताते हुए चलेंगे। आप अच्छी तरह से अगर इस पीडीएफ को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, यहाँ लिखा जा रहा है किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और हम सबसे कम की बात करें तो लाल का होता है। बिल्कुल अगर देखा जाए 2 तारीख के डेट में अगर जो है सबसे अधिक का अपवर्तनांक पूछा है तो सबसे कम का भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे कम किसका होता है, तो लाल रंग का होता है। इनमें कौन सा आपका दूसरा क्वेश्चन आपके समक्ष, इनमें कौन सा समजातीय ग्रुप है, ग्रुप से संबंधित है। ठीक है, समजातीय ग्रुप से संबंधित है। यहाँ देख पा रहे हैं यह बिल्कुल साइंस का आपका पेपर है। CH3COCH3 और यहाँ जो है CH3COCH2CH3। ठीक है, इसमें कौन सा समजातीय ग्रुप है आप इसे जो है बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाते हुए चलेंगे। सबसे ज्यादा धात्विक गुण पाया जाता है किस तत्व में, तो सबसे ज्यादा धात्विक गुण मैग्नीशियम कैल्शियम में पाया जाता है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ एक जीएस का क्वेश्चन आप सभी के सामने रखा जा रहा है, डेक्कन का पठार। ठीक है, डेक्कन का पठार कौन सी नदी से निकलती है, यहाँ गोदावरी नर्मदा ब्रह्मपुत्र नदी से जो डेक्कन का पठार होता है वह निकलते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं कि भारतीय समाज की महिला कम उम्र में गर्भवती हो जाती हैं, इसका क्या कारण है। अच्छा, यह क्वेश्चन अगर देखा जाए तो हर किसी के मन में आया होगा कि आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है। तो बिल्कुल आज आप अपने समाज में देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे जो महिलाएं हैं वो सामाजिक दबाव के कारण जो है वो कम उम्र में गर्भवती हो जा रही हैं। ठीक है, तो यह आपके स्वविवेक पर निर्भर करता था कि आप किस प्रकार से सोच रखते हैं। कई तरह के ऑप्शंस वहां दिए गए थे। ठीक है, आपको वहां डाइवर्ट भी किया जा रहा था, ऐसा भी नहीं था कि आपको स्पष्ट रूप से सामाजिक दबाव आप जाकर धड़ाक से मार दीजिए। ठीक है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहां देख पा रहे हैं लिखा जा रहा है कि चिकित्सक द्वारा स्पर्म को रोकने के लिए क्या किया जाता है। ठीक है, चिकित्सक द्वारा स्पर्म को रोकने के लिए क्या किया जाता है, तो बिल्कुल ऑपरेशन किया जाता है। यह चीज आप जानते हैं। आहार श्रृंखला जो है आहार श्रृंखला में हिरण का स्थान क्या होता है, आपने आहार श्रृंखला को पढ़ा होगा। अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल आपके समक्ष यह चीजें आई होंगी। उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी, अच्छा हिरण जो आपका होता है आप सभी को पता है वह शाकाहारी होता है। ठीक है, आहार श्रृंखला में हिरण का स्थान क्या है, तो उत्पादक शाकाहारी और मांसाहारी इसका आंसर होगा। योजना आयोग का गठन कब किया गया है, योजना आयोग का गठन आपके समक्ष 15 मार्च 1950 का ऑप्शन अगर आपके पेपर में दिया था तो आपने इसे मारा होगा। ठीक है, मीन्स अगर आपके सामने पहला रखा गया। अब दूसरे चलते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं प्रकृति में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। ठीक है,
प्रकृति में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन, कैल्शियम, सिलिका आपके समक्ष जो है वो आंसर दिया था। ठीक है, 2021 वन सर्वेक्षण के मुताबिक कितने भूमि पर वन है? अच्छा, यह चीजें आपने पढ़ा भी होगा, या बहुत स्पष्ट चीजें हैं कि 2021 वन सर्वेक्षण के मुताबिक कितने भूमि पर वन पाया जाता है? तो बिल्कुल जो है 21.71% पर जो है वन पाया जाता है। अगला कहा जा रहा है आप लोगों के समक्ष केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आपका आगरा में है। ठीक है, यहाँ नीचे कहा जा रहा है कि कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? अगर देखा जाए तो यह आपके समक्ष काफी टफ क्वेश्चंस था। ठीक है, कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित था? तो पहला आपका सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय स्थित है। यहाँ सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत की मानसरोवर झील से है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो उद्गम तिब्बत और मानसरोवर झील से है। और यहाँ देख पा रहे हैं उसके आगे कहा जा रहा है कृष्णा और कोयना नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र और महाबलेश्वर से है। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी से। यह चीजें, अच्छा, यह चीजें आपके देने के पीछे कारण क्या है कि आज यह सतलज और काली नदी के बीच में पूछा है। तो ठीक है, इसमें से आपसे पूछ सकता है कि मानसरोवर झील का उद्गम स्थल क्या है? तो बिल्कुल सतलज नदी का उद्गम स्थल क्या है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए यह चीजें आपके समक्ष देना बिल्कुल अनिवार्य था। ठीक है, चलिए आगे हम आपके समक्ष रख रहे हैं। देखिए आपको लोगों को दिख रहा है बेहतरीन तरीके से। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि इनमें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया? बिल्कुल आप सभी को पता है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि 2021 का जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है वह किसे दिया गया है? तो आप यहाँ देख पा रहे हैं रवि दहिया, लवली ला बोरहोन, मिताली राज, सुनील छेत्री और प्रमोद भगत, मनप्रीत सिंह, PR श्री ब्रिजेश, अवनी लखेरा और कृष्णा नागर को जो है 2021 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। अच्छा, इसमें एक त्रुटियां हुई हैं, इसमें आपको कॉमा नहीं नजर आ रहा है, तो इस चीज के लिए मुझे खेद है। आगे से अब ऐसी गलतियां दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी। तो फिलहाल के लिए आगे आप देख पा रहे हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू करवाया गया था? बिल्कुल यह चीजें जानने के लिए है। और इसमें कहा जा रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू करवाया गया था? तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम पंचवर्षीय योजना अपने शासनकाल में लागू करवाई थी। अच्छा, यहाँ प्रथम पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन और आपके बीच में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वह 1951 से 1956 के बीच में रहा है। ये वो प्रथम पंचवर्षीय योजना का एक कार्यकाल था। ठीक है, आगे क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है इनमें से कौन सा अमीर था आंध्र प्रदेश से संबंधित है? ठीक है, यानी इनमें से कौन सा अमीर था जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है? इसमें देखिए आपसे कहा जा रहा है कि बाथ, कम्मा, धमाल, जो है डंडरिया, कुंभी, कुचिपुरी, गोभी, यह चीजें जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? तो अगर कहीं भी हरिजन शब्द का उल्लेख किया जाता है तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूंगा आप आंख मूंद कर महात्मा गांधी को मार दीजिएगा। ठीक है, आगे यहाँ एक नीचे और दिया जा रहा है कि गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी। बिल्कुल आज आप लोगों के समक्ष हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था यह पूछा गया, महात्मा गांधी ने किया था। और इसमें अब आगे शिफ्ट में आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस सन में किया गया था? तो आप इस सन को बिल्कुल आप अपने स्मरण में जरूर रखिएगा। ठीक है, 1932 में किया गया था। आगे आप लोगों के समक्ष दिया जा रहा है इनमें से कौन सा धातु है नहीं अधातु है? ठीक है, देखिए यानी कौन सा धातु है और ना ही वो अधातु है। ठीक है, जर्मेनियम सिलिकॉन, यहाँ देखिए यह भी त्रुटियां हुई है। जर्मेनियम सिलिकॉन आप लोगों के समक्ष होना चाहिए था। ठीक है, अच्छा एक चीज का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यह जो है यह टाइपिंग किया गया है। ठीक है, टाइपिंग में गलतियां हो सकती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि पेपर हमारे समक्ष आया था और हमने जो है उसे बेहतरीन तरीके से वही पेस्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज को टाइप किया गया है, टाइपिस्ट से थोड़ी सी गलतियां हुई हैं, तो उस चीज के लिए मैं खेद है मुझे। तो फिलहाल के लिए आगे से ऐसी गलतियां जो है वो रिपीट नहीं की जाएंगी। आगे इसमें कहा जा रहा है पौधे के लिए आवश्यक भोजन बनाने की क्रियाकलाप को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यह चीज आप सभी को पता है, बिल्कुल नॉर्मल सा साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, और पौधे एक भोजन कैसे बनाते हैं? वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की आवश्यकता
आवश्यकता होती है। बिल्कुल जब सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि जो पेड़ पौधे होंगे वो अपने भोजन को नहीं बना पाएंगे। ठीक है, यहाँ क्लोरोफिल मैग्नीशियम की धातु उपस्थित होती है, पत्तों में सोशल स्टोमेटा द्वारा होता है। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है, आप देख पा रहे हैं लास्ट आर्टिकल 29A किससे संबंधित है। ठीक है, 29A संविधान से क्वेश्चंस, अच्छा खासा क्वेश्चंस आप लोगों के समक्ष है। 29A किससे संबंधित है, इस तरह से क्वेश्चंस तमाम तरह के आते हैं, तो बिल्कुल इसे आप अपने ध्यान में जरूर रखिएगा। इसमें आगे कहा जा रहा है आंसर के रूप में आप देखेंगे, भारत में अपनी भाषा नियम आदि को बरकरार रखने के लिए छूट। ठीक है, यानी इसमें जो है अपनी भाषा इत्यादि को बरकरार रखने के लिए 29A के तहत आपको छूट मिलती है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है वो 10.5 होता है। अब नीचे पीएच मान को छोड़ दिए जा रहे हैं, इसे आप थोड़ा सा ध्यान जरूर देंगे। इसमें कहा जा रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। अब मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, यहाँ परिभाषा दी गई है, आप देख पा रहे हैं। किस तत्व का पीएच मान 7 से कम हो, किसी तत्व का अगर पीएच मान 7 से कम हो तो वो अम्लीय होता है, और किसी तत्व का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय होता है, और किसी तत्व का पीएच मान 7 हो तो वह बिल्कुल न्यूट्रल होता है। यहाँ 7 लिखा गया है, आप इसे 7 बना लेंगे। ठीक है, पीएच स्केल की खोज सोरेंसन ने किया था। यह चीजें जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के समक्ष दिए जा रहे हैं बिल्कुल कहीं ना कहीं वो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं आप लोगों के समक्ष होती हैं। ठीक है, आप इस चीज को, अगर इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूंगा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, लास्ट स्लाइड आप लोगों के समक्ष रखी जा रही है। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि पेशा एक्ट कब लागू हुआ था। ठीक है, पेशा एक्ट कब लागू हुआ था, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा 24 दिसंबर 1996 को पेशा एक्ट आपका लागू किया गया था। पेशा एक्ट की स्थापना स्वशासन के लिए किया गया था। ठीक है, जो पेशा एक्ट था वह स्वशासन के लिए इसकी व्यवस्था की गई थी। मध्य प्रदेश से कौन सी नदी निकलती है, बेतवा, नर्मदा और सोन नदी निकलती है। यहाँ आपसे एक दिया जा सकता है कि मध्य प्रदेश से कौन नदी नहीं निकलती है। ठीक है, आज निकलती है दिया गया था, कल आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश से कौन सी नदी नहीं निकलती है, तो 3 ऑप्शन ये दिए रहेंगे और एक ऑप्शन को छोड़ दिया रहेगा, तो जो अदर ऑप्शन होगा उसे ही आपको टिक करना होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाला कौन है। ठीक है, सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाला कौन, मोरारजी देसाई जी हैं। ठीक है, और आगे आप देख पा रहे हैं आईआईटी रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर का स्थापित किया गया था। ठीक है, आईआईटी में जो आईआईटी रुड़की है वह कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है, तो परम गंगा। आप इस आंसर को देख पा रहे हैं कि परम गंगा सुपर कंप्यूटर को इन्होंने स्थापित किया था। आईआईटी बेंगलुरु परम प्रवाह जो है, और भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, और सुपर कंप्यूटर का पिता सैमुअल करे हैं। और भारत में सुपर कंप्यूटर के पिता जो है, ये सुपर कंप्यूटर के पिता सैमुअल करे, ये विश्व स्तर के हैं, और भारत में सुपर कंप्यूटर के पिता विजय भटकर हैं, और भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने वाली संस्था सीडेक पुणे है। ठीक है, एक क्वेश्चन से कितने प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं इसे आप इस स्लाइड में बेहतरीन तरीके से देख पा रहे हैं। हमने पीछे भी कई तरह की स्लाइड आप लोगों के सामने रखी, एक क्वेश्चन से किस प्रकार से जो है अनेकों क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, हालांकि मैंने इस पर पहले भी जिक्र किया कि पेशा एक्ट कब लागू हुआ था, तो 24 दिसंबर 1996 को आपका पेशा एक्ट लागू किया गया था। ठीक है, आशा करते हैं इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर इस तरह का पीडीएफ आपको चाहिए, इस तरह के पेपर आप चाहिए, तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूंगा आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा कि वीडियो आज आपका कैसा लगा। पहला वीडियो यह था रेलवे ग्रुप डी के ऊपर। धीरे धीरे आने वाले जितने भी शिफ्ट में किसी भी जो है रेलवे के पेपर होते हैं सभी को चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप अवश्य दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।